नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के पहले चैप्टर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो एमसीक्यूज है वो इस तरह के आएंगे फ्रेंड्स। याद रखिए कि पहला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से द्रव्यमान घनत्व की इकाई है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान घनत्व का विमीय सूत्र है? तो इसका है बी। और फ्रेंड्स थर्ड का जो क्वेश्चन है, द्रव के विशिष्ट आयतन का व्युत्क्रम होता है। तो द्रव के विशिष्ट आयतन का व्युत्क्रम होता है तो द्रव्यमान घनत्व। और निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट भार की इकाई है? न्यूटन पर मीटर क्यूब। और विशिष्ट गुरुत्व द्रव संभावित किस प्रकार का गुण है? अविस्तारात्मक। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, याद रखिए। ओके सॉरी फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स ये सही है, अविस्तारात्मक। और निम्नलिखित में से कौन से गतिज श्यानता की इकाई नहीं है? तो याद रखिए स्ट्रोक्स गतिज श्यानता की इकाई नहीं है। और फ्रेंड्स याद रखिए 6 का डी स्ट्रोक्स क्या और पॉइज और फिर बाद में ये सब के बारे में जान के जाइएगा, क्योंकि श्यानता से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक ना एक। तो एक द्रव की गतिज श्यानता 1 पॉइज है, तो उसमें याद रखिए 100 से गुणा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में आंसर। और निम्नलिखित में से कौन शुद्ध गति की श्यानता की इकाई है? तो याद रखिए शुद्ध गति की श्यानता की इकाई है वो स्ट्रोक्स है, वो शुद्ध गतिकी की है, ना कि गतिकी की है। याद रखना, डायनेमिक की नहीं है, काइनेमेटिक्स की है। द्रव का विशिष्ट भार निर्भर करता है, तो द्रव का विशिष्ट भार दोनों पे निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान घनत्व पर। फ्रेंड्स बल्क मॉडुलस याद रखिए 10वां का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है, आदर्श द्रव क्या है? तो आदर्श द्रव ऑफ कोर्स याद रखिएगा 11 का जो आंसर है वो डी है, श्यानता रहित होना चाहिए, मतलब सरफेस टेंशन नहीं होना चाहिए, फिर बाद में वो मतलब कंप्रेसिबिलिटी जो नहीं होनी चाहिए, फिर द्रव जिस पर पृष्ठ तनाव ना हो, याद रखिए ये सब नहीं होना चाहिए। और विस्कस नहीं होना चाहिए, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, ये सब होना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं होना चाहिए, मतलब इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। द्रव की मुख्य सतह डैश के तेल के कारण सबसे छोटे संभावित क्षेत्र में सिकुड़ जाती है, क्यों? पृष्ठ तनाव की वजह से फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स मतलब जो 12 का आंसर है फ्रेंड्स वो बी आंसर है, पृष्ठ तनाव की वजह से हो जाती है। 13 का एक तरल पदार्थ जो न्यूटन की श्यानता का नियम का पालन करता है, तो फ्रेंड्स ऑफ कोर्स न्यूटोनियन द्रव कहलाता है। कोशिकत्व ट्यूब में याद रखिए तरल की ऊंचाई जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसमें 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय गामा डी होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब में तो कॉस थीटा का सभी सेम है, बस फर्क क्या है, कुछ में ही सिर्फ छोटा मोटा फर्क होगा। तो इसलिए 14 का जो आंसर है वो ए सही है। यदि कोशिका नली के व्यास को दुगना कर दिया जाए तो कोशिका में द्रव का उदय होगा तो आधा होगा, याद रखना, अगर दुगना तो आधा, क्योंकि खुद ही देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो H है अगर D से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो D बढ़ेगा तो H घटेगा उतना, तो D दुगना हुआ तो H आधा हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।